क्या देवता भी अंधकार नाग से डरते हैं? रात और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। चारों दोस्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। तभी बैजू को अचानक अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाई दिया। गांव में एक काली परछाई घूम रही है और मासूम बच्चों को उठाकर ले जा रही है। हमें तुरंत टुनटुनपुर चलना होगा। चारों दोस्त बिना समय गवाए गांव की ओर दौड़ पड़े। गांव पहुंचकर यहाँ क्या हुआ है नाथू बाबा? एक काली परछाई आई और बच्चों को लेकर चली गई और जाते जाते जमीन पर चमकते पैरों के निशान छोड़ गए। सब समझ गए, ये अंधकार नाग का ही काम है। वे तुरंत उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, जहां चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया था। गोलू ने अपना चमत्कारी पत्थर निकाला। पत्थर से तेज रोशनी प्रकट हुई और एक चक्र बन गया। जैसे ही चिंकी उस चक्र को छूने के लिए आगे बढ़ती है, बैजू और गोलू पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। चिंकी के चक्र छूते ही धरती हिलती है और सारे दोस्त पाताल लोक में पहुंच जाते हैं, जहां पर अंधकार नाग का साम्राज्य था। पाताल लोक में दूर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक वही काली परछाई सामने प्रकट हुई, मगर इस बार उसका आकार विशाल हो चुका था और उसकी आंखें और भी ज्यादा भयानक चमक रही थी और उसने हमला कर दिया। दोस्तों और उसके बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बैजू आगे बढ़ा, काली परछाई ने उस पर काली ऊर्जा से वार किया। बैजू जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर गुफा के अंदर अंधकार नाग बच्चों की ऊर्जा खींच रहा था। वीर और गोलू ने हिम्मत जुटाई और काली परछाई से लड़ने के लिए आगे बढ़े। काली परछाई के वार को गोलू रोक पा रहा था। तभी उसे ये बात समझ में आई कि ये पत्थर सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे काली शक्तियों को रोका भी जा सकता है। समय तेजी से निकल रहा है। वीर, तुम्हें ही उसे रोकना होगा। तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे अंधकार नाग डरता है। मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन हालात देखकर वो गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही वीर अंदर पहुंचा, अंधकार नाग ने महसूस कर लिया। उसने अपनी विशाल पूंछ से वार किया। वीर दूर जाकर गिर पड़ा। इस बजरंगी ने तुम्हें भेजा है, एक छोटे बच्चे को। वीर के मन में डर था, पर तभी उसे हनुमान जी की बात याद आई। जब भी मेरी जरूरत हो, मुझे याद करना। वीर ने आंखें बंद कर हनुमान जी को याद किया। अचानक उसके हाथ में दिव्य गदा प्रकट हो गई। और पूरी ताकत से अंधकार नाग के सिर पर वार किया। नाग दूर जाकर गिरा, लेकिन अंधकार नाग ने अपनी आंखों की भयानक रोशनी से हमला किया। वीर ने अपनी गदा से उसे रोका। लड़ाई देर तक चलती रही। अंत में वीर ने पूरी शक्ति से अंधकार नाग की आंखों पर वार किया। एक के बाद एक दोनों आंखें नष्ट हो गई। अचानक तेज प्रकाश फैला और अंधकार नाग की शक्ति समाप्त हो गई। रोशनी इतनी तेज थी कि वीर भी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब वीर को होश आया, उसने देखा उसके सारे दोस्त उसके पास थे। बच्चे भी आजाद हो चुके थे। चिंकी मुस्कुराते हुए बोली, वीर, तुमने हम सबको बचा लिया। वे गुफा से बाहर आए। गांव वाले बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बच्चों को सुरक्षित देखा, खुशी के आंसू बहने लगे। सबने वीर की जय, जादू की टोली की जय। और इस प्रकार जादू की टोली ने अपनी पहली बड़ी मुसीबत से टुनटुनपुर को बचा लिया। लेकिन क्या खतरा सच में खत्म हो गया है, या फिर टुनटुनपुर पर अभी और भी बड़े खतरे मंडरा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसके इशारों पर अंधकार नाग बच्चों को गायब कर रहा था? क्या इसके पीछे कोई और भी बड़ी काली शक्ति छिपी है? इस रहस्य का सच जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।